Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our practice set number 3rd based on antonyms, opposite words. विलोम शब्दों के ऊपर अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला है बेटा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है बेटे? हमेशा, फॉरएवर। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑलवेज, तो फॉरएवर आया तो इसका ये तो सिनोनिम बन गया। फिर आया नेवर। नेवर तो होता है कभी नहीं, हमेशा का कभी नहीं, ये एंटोनिम बन जाएगा। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, रिपीटेडली कोई काम होता है यानी ऑफन, वो हो जाएगा। ये और ये यानी ये सारे तो क्या हो गए? सिनोनिम्स। हमें चाहिए क्या है? एंटोनिम। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारा? नेवर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। एमेट्योर, इसे समझेंगे। वेल बेटे, एमेट्योर क्या होता है पहले इसे जान लीजिए। वो व्यक्ति जो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आदि को अपने शौकिया तौर पर परफॉर्म करता है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एमेट्योर यानी नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, जो उस चीज के लिए पैसे नहीं कमाता है, उसे अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाता है। तो एमेट्योर का एंटोनिम क्या हो सकता है? हमारा हो सकता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी जो उसको व्यावसायिक तौर पर लेता है। आप लोगों के कई ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं जैसे प्रो कबड्डी, प्रो रेसलिंग, प्रो बॉक्सिंग, वो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे क्या हैं बेटा? प्रोफेशनल्स हैं। तो एमेट्योर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल। नोविस, नोविस, नाइव, टायरो, ग्रीन हॉर्न, ये हैं इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभव विहीन यानी नौ सीखिए। ये तो हमारा इसका सिनोनिम हो सकता है, एलिमिनेट हो जाएगा। बिगिनर, बिगिनर यानी जो फ्रेशर है, फ्रेशर है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इसी कैटेगरी में आ गया, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो हमें तो एंटोनिम चाहिए है, प्रोफेशनल आ जाएगा। रुकी, रुकी भी क्या होता है? जो बेटे आपका एक तरीके से नॉन प्रोफेशनल होता है और जिसे किसी चीज का नॉलेज नहीं है। ए पर्सन who had just started a job or an activity recently and one who is not much experienced, उसके लिए क्या कहते हैं? रूकी। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। ये तो सिनोनिम्स बन जाएंगे, हमें एंटोनिम चाहिए तो क्या आ जाएगा? प्रोफेशनल। नेक्स्ट है बेटी एंशिएंट। एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन, इसे भी देख लेंगे। ओल्ड, ओल्ड भी पुराने टाइम से रिलेटेड बात कर रहा है, ये तो सिनोनिम की कैटेगरी में लिस्ट में आ जाएगा। हिस्टोरिक, बेटे हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है यानी बहुत पुराना है, ये भी वहीं लेकर जाएगा हमें। मॉडर्न, मॉडर्न है आधुनिक। ऑफ रिसेंट टाइम्स और प्रेजेंट टाइम्स, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मॉडर्न। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? मॉडर्न हो सकता है। एंटीक, बेटे एंटीक्स वे चीजें होती हैं जो काफी पुरानी हैं और जिनकी वैल्यू भी काफी हाई है। तो ये तीनों तो क्या आ गए सिनोनिम्स की लिस्ट में, इन्हें तो हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या लिख देंगे? मॉडर्न। और दोनों के बीच का क्या होता है? मेडवेल। जैसे आपका एक होता है ट्रांसपेरेंट, इसका एंटोनिम क्या होता है? ओपेक यानी पारदर्शी। अपारदर्शी एक बीच की सिचुएशन और आती है, स्टेज और आती है, जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी। तो वैसे ही क्या आ जाएगा? एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में मेडवेल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनॉय। अनॉय का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को परेशान करते हैं उस सेंस में यूज किया जाता है। अनॉय का मतलब है एक तरीके से इरिटेट करना, टीज करना, उसे टॉर्चर करना। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अनॉय। तो इरिटेट तो इसका सिनोनिम हो गया। सूद, सूद का मतलब था उसको सहलाना, उसको काम डाउन करना, सीरेनिटी की तरफ लेकर जाना। तो ये तो एंटोनिम हो सकता है हमारा। एजिटेट, एजिटेट भी क्या है बेटे? उसके अंदर एजिटेशन पैदा करना, उसे भड़काने वाली सेंस में, परेशान करने वाली सेंस में। तो ये भी इसका सिनोनिम आ जाएगा। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करोगे तो नेचुरली किसी व्यक्ति को परेशानी होगी, वो ट्रबल्ड महसूस करेगा, इरिटेटेड महसूस करेगा। तो ये
ये तीनों किस लिस्ट में आ जाएंगे? सिनोनिम्स की लिस्ट में। चाहिए क्या है हमें? एंटोनिम, तो क्या आ जाएगा? सूद। दूसरी बात, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे बात, बेद, ब्रेथ, ब्रीद। अब बेटे ये क्या है? ये हमारा नाउन है और ये हमारी वर्ब्स हैं। ये है बात, बात, ये है बेद, ये है बेटा ब्रेथ, ब्रेथ, ये है ब्रीद, ऐसे ही होता है रेथ, वहां आ जाएगा रीद, ऐसे ही होता है शीत, वहां आ जाएगा शीद। ये द की ध्वनि देगा, ये थ की ध्वनि देगा, तो यहां पर ये क्या आया? THE, तो ये द बन जाएगा। ब्रीद आया था, वैसे ही क्या आ जाएगा? सूद, ऐसे बना। नेक्स्ट है बेटे एंटागोनिस्ट। बेटे एंटागोनिस्ट क्या होता है उसे भी जान लीजिए। आपकी मूवीज के अंदर जो हीरो होता है, उस हीरो को क्या कहते हैं आप? उस हीरो को कहते हैं बेटा आप ए पर्सन हु इज अ प्रोटैगोनिस्ट। जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो उसमें नायक के रोल में आता है, हीरो के रूप में आता है। अब एंटागोनिस्ट का उल्टा क्या हो सकता है? प्रोटैगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? द मेन कैरेक्टर इन ए फिल्म, मूवी और बुक, उसको क्या कहते हैं? उसे तो हमने बोला प्रोटैगोनिस्ट। और जो इसका राइवल होता है उसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट एक तरीके से क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव कैरेक्टर है, जो विलन के रूप में आया है, उसके लिए हम यूज करेंगे। यानी खलनायक वाली कैटेगरी में आएगा तो क्या आ जाएगा? आपका एंटागोनिस्ट आ जाएगा। और बेटे आप किस सेंस में लेते हो? हीरो वाली सेंस में लेते हो तो प्रोटैगोनिस्ट आ जाएगा। अब एंटागोनिस्ट के लिए सिनोनिम क्या बन जाएगा? अपोनेंट। एनिमी है वो भी आपका ओपोनेंट है, राइवल है वो भी ओपोनेंट है। तो ये तो तीनों किस में आ गए? सिनोनिम्स की लिस्ट में। हम यहां पर क्या लिखेंगे? प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट कौन था? जो नायक है, जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है, लीडिंग पर्सनैलिटी है। और लीडिंग पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जिसको खड़ा किया है, जो विलन है, जो खलनायक है, उसको क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट क्या बोलता है? अराइवल। इसे भी देख लेंगे। आप जब कभी भी एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? अराइवल। ठीक है, अराइवल ऑफ द फ्लाइट। ऐसे ही आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, अराइवल ऑफ द ट्रेन और डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। आपके शादी ब्याह के कार्ड्स होते हैं, उस पे होता है अराइवल ऑफ बारात, डिपार्चर ऑफ बारात। डिपार्ट से बना डिपार्चर, अराइव से बना अराइवल। तो बेटे अराइवल था आगमन, यानी कमिंग ऑफ समथिंग। अब बेटे कमिंग तो सिनोनिम आ गया। एडवेंट ये भी क्या है? किसी चीज का आरंभ होना। ठीक है, एंट्री ये भी प्रवेश को बताता है। इसका मतलब ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम क्या बना देंगे? डिपार्चर। नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल। इसे भी देख लीजिए। आर्टिफिशियल क्या होता है? जो बेटे प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने तैयार किया है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम। कृत्रिम के लिए मैन मेड आ जाएगा। ये क्या हो गया? ये तो हमारा सिनोनिम हो गया। सिंथेटिक, बेटे आपका सिंथेटिक मिल्क आता है, सिंथेटिक कर्ड आती है, वो क्या है? वो मैनुअली मैन्युफैक्चर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंथेटिक। ये भी वही हो गया। नेचुरल, जो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड क्या है? बेटे कानून के पेपर में, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए अक्सर आता है, उसने स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया है। एक तरह से फॉर्ज करने वाली सेंस आ गई, उसको बनाने वाली सेंस आ गई। तो ये भी, ये तीनों किस लिस्ट में आ जाएंगे? सिनोनिम्स की। हमें क्या चाहिए है? एंटोनिम, तो क्या बन जाएगा? नेचुरल। नेक्स्ट पे चलते हैं, असेंड। इसे भी समझेंगे। जब आप छोटे होते थे तो आप लोग क्या किया करते थे? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंड मतलब आरोहण करना, डिसेंड मतलब अवरोहण करना। इससे असेंट बनता है, असेंट यानी आरोह या चढ़ाई, और डिसेंट यानी अवरोह या उतराई। तो असेंड आरोहण करना, तो डिसेंड आ जाएगा इसका एंटोनिम। ये अब आया राइज, ऊपर उठने के लिए सिनोनिम है माउंट, माउंट द मेयर, यानी क्लाइंबिंग अप वाली, क्लैम्बरिंग अप वाली सेंस आ जाएगी। माउंट भी सिनोनिम है, क्लाइंब भी, तो ये तीनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? डिसेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, अटैक। अटैक किसके लिए होता है बेटे? आक्रमण करने के लिए, ठीक है। अब यहां स्ट्राइक, बेटे स्ट्राइक हड़ताल भी होता है, स्ट्राइक किसी को हिट करने के लिए भी यूज करते हो, तो ये तो अटैक का ही सिनोनिम्स बन जाएगा। चार्ज, बेटे अक्सर आप कहते हो केन चार्ज, यानी बेत चार्ज कर दिया, यानी लाठी चार्ज कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं? चार्ज, अटैक के लिए। कई बार डिफेंस में बोला जाता है चार्ज यानी अटैक, ये भी वही आ गया। असॉल्ट, जब फिजिकली किसी के ऊपर आक्रमण किया गया है, असॉल्ट आ जाएगा। ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए, क्या आ जाएगा? डिफेंड। नेक्स्ट क्या है बेटे? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है फैसिनेटिंग, एल्योरिंग, कैप्टिवेटिंग, डैशिंग। अब बेटे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है तो वो तो चीज आपको लुभाएगी, यानी वो अट्रैक्टिव हो गया। चार्मिंग, चार्म पैदा करती है, आकर्षण पैदा करती है, ये भी इसका सिनोनिम बन गया। अपीलिंग, एक अपील पैदा करती है, ये भी वही आ गया। तो ये सारे के सारे तो क्या हो गए सिनोनिम्स? क्या आ जाएगा? अनअपीलिंग, ये बन जाएगा। ये थी लिस्ट आपकी किसकी? आपके एंटोनिम्स की, एक छोटी सी लिस्ट। ये बिगिनर्स के लिए है, तो आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।